जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी जीव विज्ञान। ओके, और जो हमारा एक्सरसाइज है तीसरा है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो पहला प्रश्न है मीन्स 1 से लेकर 48 प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये इसका भाग 2 होगा। मीन्स 49 से भी हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है वार्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है? तो कीट परागित जो पुष्प होता है उसमें ये खुरदरा और चिपचिपा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा जो परागन होगा वो होता है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली। यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। जो बर्ड के द्वारा परागन होगा उसे हम क्या कहेंगे? ये कमेंट बॉक्स में लिखा दो। इंसेक्ट के द्वारा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? और साथ ही एयर के द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? इस तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दो, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने कई बार कहा था कि आप इसको जरूर याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके कारण होता है? सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परागकण पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन इनमें से क्या है? ये एक अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अपूर्ण नर युग्मोद्भिद याद रखो, कई बार यहाँ पे मादा दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होते हैं। कीटों द्वारा जो परागित होता है तो उसके परागकण किस प्रकार के होते हैं? तो रुक्ष और चिपचिपे। अभी पढ़े थे, रुक्ष मतलब वही खुरदुरा हुआ, तो खुरदरा और चिपचिपा। पहला प्रश्न ये हमारा था कि कीटों के द्वारा जो पोलिनेशन होता है फूलों में वो कैसा होता है? खुरदुरा और चिपचिपा होता है। तो खुरदुरा कोई रुक्ष लिखा गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही है। निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन को ही हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये एक्सरसाइज थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि इसके प्रश्न थोड़े हार्ड होते हैं। जो प्लांट के बारे में पढ़ाया होता है ना मीन्स बायोलॉजी में, वो थोड़ा हार्ड होता है और इससे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। एसएससी में तो काफ़ी अधिक और रेलवे में भी। तो ध्यान से देखिएगा। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों का जो बीज का आवरण मीन्स बाहर का जो पार्ट होता है वो किससे निर्मित होता है? ये होता है अध्यावरणों से। अध्यावरणों से। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य लक्षण इसमें से कौन सा है? इसका मुख्य लक्षण होता है अंतर्बीजियों में। अंतर्बीजियों में होता है द्विनिषेचन। काफी इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? आवृत बीजियों में। ठीक है, आवृत बीजियों में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किसमें होता है? ये होता है, एक मिनट, अनिषेक जनन ये होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होगा उसे कहा जाएगा अनिषेचन। नाम से क्लियर है, इसमें लिखा गया है अनिषेक जनन मीन्स निषेचन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। लेकिन याद रखना, अंडाणु का परिवर्धन सेम प्रश्न मीन सेम ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये भी ऑप्शन सेम है, पर यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अंडाणु का परिवर्धन जो होगा वो बिना निषेचन के होगा। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने का कारण क्या है? ये होता है पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलिनीय है? अनिषेक फलनीय इसमें से कौन सा है? वह है केला। केला अनिषेक फलनीय है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि सेब के बारे में इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। सेब क्या होता है? फॉल्स फ्रूट, मतलब ये फ्रूट नहीं है। ठीक ना। जबकि अनिषेक फलनीय कौन सा हो जाएगा? मीन्स निषेचन किसमें नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा? केले में। ठीक ना। जबकि सेब क्या है? फॉल्स फ्रूट है। याद रखना इसको, फॉल्स फ्रूट सेब होगा। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार थैलेमस सेब में। सेब में गुद्देदार थैलेमस जो होता है वो खाने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है मीन्स ट्रू फ्रूट इसमें से कौन सा है जो सही में फ्रूट है? तो वो हो जाएगा आपका आम। जबकि नाशपाती, सेब, कटहल ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट है। जबकि सेब आपसे काफ़ी अधिक पूछा जाएगा। सेब काफ़ी अधिक पूछा जाएगा। ये फ्रूट जो है वो फॉल्स है, सही में फल है ही नहीं। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। जो फल अंडाशय से प्रवर्धित होगा उसे हम कहेंगे सत्य फल। ओके। आभासी फल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो सेब है। आभासी फल में हमेशा सेब ही दिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। साथ ही नाशपाती, कटहल ये भी याद रख लो तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नारियल तथा आम के फल होते हैं।
नारियल तथा आम के फल होते हैं, ये होता है ड्रूप फ्रूट। ऑप्शन नंबर सी। पके हुए आम का खाने योग्य अकारिकीय भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेंटर में तो बीज होगा, मध्य वाला पार्ट हम लोग खाते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भ्रूणपोष। नारियल का कौन सा पार्ट खाते हैं? भ्रूणपोष। साथ ही इलायची का कौन सा पार्ट खाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, कई बार पूछा गया प्रश्न है। लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची भी काफी इंपॉर्टेंट है। लीची का खाने योग्य पार्ट होता है एरील, एरील। ओके, एरील। या ऑप्शन में कहीं गुद्देदार करके कुछ लिखा रहता है, वो भी आपके ऑप्शन में आता है। जहाँ एरील नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे गुद्देदार पार्ट ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा तो उस पर टिक करना है आपको, नहीं तो एरील पे टिक करना। आगे प्रश्न है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? दोनों क्या है? फॉल्स फ्रूट है। दोनों का हम मांसल पुष्पासन खाते हैं, मांसल पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो कौन सा है? लीची को किस फ्रूट के टाइप में रखा जाएगा? तो वह है आपका नट, नट में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने का रूपांतरण का एक संकेत है? पादप के तने का रूपांतरण का एक संकेत इसमें से है आलू में आंख का पाया जाना। आलू में आंख पाया जाता है जिसके कारण इसे हम कहते हैं कि ये तना है, ठीक ना। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस है, साइकोनस। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछता है प्रश्न ये। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस, साइकोनस। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मीन्स एक साइड फल दिया गया है और दूसरा वो किस टाइप में आता है वो दिया गया है। तो केला बेरी का है, ये सही है, केला बेरी का है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? मीन्स कौन सा कारण पादपों के मीन्स प्लांट के प्रवर्धन में हेल्प नहीं करता है? तो वो हो जाएगा कवक, कवक। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बीजों के प्रवर्धन में काम नहीं करता है। तो और क्या सब काम करता है? पवन, जंतु, जल। आगे प्रश्न है 74 नंबर। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का हम खाते हैं गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है पर फल नहीं होता? साइकस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस पौधे में बीज होता है और फल नहीं होता? साइकस, नहीं भूलना है, इसको बहुत बार पूछा जाता है, साइकस। बीज विकसित होता है, बीज कहाँ से विकसित होता है? बीजांड से, बीजांड से। बीज विकसित होता है बीजांड से। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण मिलता है बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के और शुष्क होते हैं। आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के और शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जल, हवा, ताप चाहिए। प्रकाश नहीं रहे, घर में भी आप सीड को मीन्स अंकुरित कर सकते हो, लेकिन जल, हवा और ताप चाहिए। जल भी काफ़ी कम चाहिए क्योंकि जल जो होता है वो सीड में होता ही है, ठीक ना, पर हवा और ताप तो जरूर चाहिए। लेकिन हाँ, जल भी चाहिए, ऐसा नहीं कि जल पे आप मीन्स एलिमिनेट कर दो उसको। सजीव प्रजक अंकुरित किस में पाया जाता है? सजीव प्रजक पाया जाता है राइजोफेरा में, राइजोफेरा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है? मक्का में, मक्का में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? अरंडी में, अरंडी का पेड़ होता है उसमें भूमपोरिक अनुकरण पाया जाता है, अंकुरण पाया जाता है। पौधे में पृथस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है? पौधे में पृथस्थ अंकुरण का अर्थ क्या हुआ मेनली? तो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। जनक वृक्ष मीन्स ऐसा प्लांट जो मीन्स जिसको फादर कहते हैं, तो वही वो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। वहीं पे अगर बीज अंकुर जाएगा उसे हम कहते हैं पृथस्थ अंकुरण। मीन्स ऐसा कई बार देखते होगे कि जैसे नारियल में हालांकि अधिक मिलता है, नारियल जब आप तोड़ते हो तो उस नारियल के अंदर ही क्या होता है, पहले से ही अंकुरित हो चुका रहता है, तो उसे ही हम कहते हैं पृथस्थ अंकुरण। घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो वो कौन सा होता है? पत्ता, पत्ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इसमें से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी, घटपर्णी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
आगे प्रश्न दिया गया है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाएगा? तो ठंड और शुष्क की स्थिति में, ठंड और शुष्क की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो घटपिर्नी जलोद्भिद है, गलत है। जबकि चंदन जड़ परजीवी है, अमरवेल तना परजीवी है और आर्किड अधिपादप है। आंसर आपका डी था। किस पादप में तना संचयन और चिरकालिकता का कार्य करता है? ये करता है हल्दी में। हल्दी, हल्दी का कौन सा पार्ट खाते हैं? तो या तो कंद होगा या नहीं तो आपका ऑप्शन में तना होगा। दोनों में से किसी पे टिक करना, दोनों सही होगा। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो या इसको हम एंड करते हैं। 89 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया, तो जरूर लाइक और शेयर कर देना। अगर पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।